हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमति इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो 12th क्लास मैथमेटिक्स का रहेगा और मैथमेटिक्स में हमारा 6.1 एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है, यानी कि एक नया यूनिट है जिसका नाम है अवकलन के अनुप्रयोग। क्या है चैप्टर का नाम? अवकलन के अनुप्रयोग। ठीक है, ये चैप्टर अपने आप में एक अहम भूमिका रखता है और इसमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है पेपर में, और वो भी बड़ा क्वेश्चन। तो इसके लिए आपको जैसे 6.1 एक्सरसाइज को करेंगे तो उससे पहले आपको क्या है कि कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए। जैसे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन मैं फिर से आपको रिवाइज करा दे रहा हूं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, जहां पर आर क्या होती है? त्रिज्या होती है, वृत्त की त्रिज्या। जैसे कि ये वृत्त है, इसकी ये त्रिज्या है आर, तो इसका क्षेत्रफल ए बराबर पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ऐसी घन समझते हो? जैसे कि ये तो आपका क्या बन रहा है? एक वर्ग बन गया। इसी तरीके से क्या है, ऐसे ये घन बन जाता है, घनाभ। ठीक है, एक चौकोर जैसे क्यूब जैसा होता है, खुलते हैं ना उस तरीके से। तो आप घन का क्षेत्रफल क्या होता है? एक्स क्यूब या ए का क्यूब। ये एक्स क्या है? ये भुजा है इसकी। ये क्या है? भुजा है एक्स। तो घन की चारों भुजाएं, यानी कि इसमें कितनी जितनी भी भुजाएं हैं सभी इसकी, लंबाई भी इसकी एक्स, चौड़ाई भी इसकी एस, और इसकी ऊंचाई भी एक्स, यानी कि सारी चीजें एक्स हैं। तो भुजा की कोर की लंबाई, यानी कोर की लंबाई या इसकी भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई है ये एक्स। तो घन का आयतन क्या हो जाएगा? भुजा का क्यूब, यानी भुजा की घात 3। सिंपल सी बात। ऐसे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल याद रखिएगा। नॉर्मली क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है। और घन में कितनी पृष्ठ होती हैं? घन में होती हैं 6 पृष्ठ। मतलब जैसे कि ये देखिएगा बुक, ये आगे एक पीछे, एक इधर साइड में, एक इधर साइड में, एक ऊपर एक नीचे, मतलब आजू बाजू में, आमने सामने और ऊपर नीचे, इस तरीके से रहती है। तो 6 सतह रहती हैं। एक सतह का क्षेत्रफल एक्स स्क्वायर, तो 6 सतहों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 6x स्क्वायर। तो याद रखिएगा घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 6x स्क्वायर। एक्स क्या है? भुजा की लंबाई या कोर की लंबाई। ठीक है, वृत्त की परिधि कितनी होती है भाई? परिधि यानी कि ये सरकमफ्लेक्स, ये कितनी है? 2 पाई आर होता है। ठीक है, आयतन, यदि मैं बात करूं आयतन का क्षेत्रफल, आयतन नहीं, आयत। ठीक है, रेक्टेंगल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, इस तरीके से, या मैं इसको x इंटू वाई भी कह सकता हूं। यदि किसी आयत की लंबाई इस तरीके से, इसकी लंबाई x है और चौड़ाई y है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? x इंटू वाई। यदि किसकी लेंथ, लंबाई l है और चौड़ाई b, वृत्त है, तो l इंटू b। समझ रहे हो? ठीक है, परिधि कितनी हो जाएगी? परिधि होती है आयत की परिधि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। जैसे वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, ऐसे ही आयत की परिधि होती है 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, गोले का आयतन, गोला जैसे कि गुब्बारे को फुला रहे हैं, तो गुब्बारे देखिए ये वृत्त है, लेकिन गोला क्या रहता है? गोले का एक आयतन होता है, वो 3 डायमेंशन होता है, वृत्त आपका 2 डायमेंशन होता है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल आप ऐसा समझिएगा, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ये गोले का आयतन हो गया। ठीक है, यहां तक ये फॉर्मूले आप याद कर लोगे तो ये 6.1 एक्सरसाइज बहुत ही प्यार से खत्म हो जाएगी आपकी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए कुछ इंपोर्टेंट चीजें मैं बता दे रहा हूं। 6.1 एक्सरसाइज में क्या क्या चीज लगने वाली हैं वो भी सीख लो। जैसे मैं कह रहा हूं, यदि आप पहले नॉर्मली समझिए, अवकलन करना आपने सीखा। अवकलन का मतलब क्या होता है कि हम x की वैल्यू में थोड़ा सा परिवर्तन कर रहे हैं। देखिए छोटा सा मैं आपको एक बताऊं, ये लिख रहा है डेल एक्स, आपने कभी देखा होगा x2 माइनस x1 लिख देते हैं, या इसी को मैं dx बोल दे रहा हूँ। x2 माइनस x1 इस तरीके से लिखा जा सकता है, यानी कि x के मान में परिवर्तन। इसी तरीके से मैं कह रहा हूं, यदि आपका ये दे रखा है y बराबर इतना दे रखा, और मैं इस y के मान में
x के सापेक्ष परिवर्तन निकालूं, अर्थात x के सापेक्ष इसका मैं क्या कर दूं, अवकलन कर दूंगा dy/dx। तो मैं इसका अवकलन करना पड़ेगा d/ds 3x, इसका अवकलन करूंगा तो ये 3 तो आपका बाहर आ जाएगा इनटू ये 3 आगे आ जाएगा और x की पावर 3 में से ये घात कम हो जाएगी तो बचेंगे 2, तो कितना आ जाएगा 9x² आ जाएगा। इसका अवकलन x के सापेक्ष, इसको क्या बोलेंगे x के सापेक्ष, y के मान में x के सापेक्ष परिवर्तन या y के मान में y का x के सापेक्ष अवकलन, इसको अवकलन भी बोल सकते हो, क्या अवकलन है। ठीक है, ऐसे ही इसका x के सापेक्ष अवकलन करूंगा dy/dx बराबर 4 आगे आ जाएगा, x की पावर 4 में से घात कम हो जाएगी 3, इस तरीके से। ऐसे यदि मैं इसका dy/dx इसका x के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो देखिएगा m तो जो का तो रहेगा कांस्टेंट और इसका क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, 2 आगे, इतना तो कर रखे हैं आपने। ठीक है, अब एक चीज समझिए, यदि मैं इसका t के सापेक्ष अवकलन करूं, t के सापेक्ष, तो dy/dt, अब मेरे को x से कोई लेना देना नहीं है, x यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगा और t का अवकलन t के सापेक्ष कितना हो जाएगा 1। क्यों, जैसे x का x के सापेक्ष हम अवकलन करते हैं 1 हो जाता है, ऐसे ही t का t के सापेक्ष अवकलन 1 हो जाएगा तो ये x² बचेगा। क्यों, क्योंकि हम किसके सापेक्ष कर रहे हैं, t के सापेक्ष। ठीक है, चलिएगा ये आपको अवकलन समझ में आ गया। ठीक है, ऐसे ही यदि कुछ चीजें और समझिएगा, कुछ कॉन्सेप्ट और मैं आपको बता रहा हूं। यदि कह रहा है कि क्षेत्रफल का त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन, तो इस क्षेत्रफल का किसके सापेक्ष त्रिज्या, तो इसके लिए dA/dr कह देंगे। त्रिज्या क्या है r, तो क्षेत्रफल का त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन मतलब dA/dr, समझ गए बात को। तो इसका मतलब ये है कि इस a का अवकलन r के सापेक्ष कर दो, बात वही है। ऐसे ही क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर मतलब समय दर, यदि कुछ नहीं दे रखा किसके सापेक्ष परिवर्तन है नहीं पता तो आप समय के सापेक्ष कर देंगे, तो इसको क्या बोलेंगे dA/dt। यदि आपको कुछ नहीं देना, यदि कहेगा समय के सापेक्ष परिवर्तन या नॉर्मली कह दे कि क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है, तो परिवर्तन होने में कुछ तो समय लगेगा, तो हम इसको लिखेंगे dA/dt। यदि वो कहेगा कि क्षेत्रफल का त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन, तो फिर dA/dt नहीं लिखेंगे, फिर हम त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन लिखेंगे कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या बढ़ने पर उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखा जाएगा कि 1 सेकंड में कितना क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात, नहीं आई। चलिएगा, ऐसे ही आयतन की परिवर्तन की दर, आयतन क्या होता है, v होता है, तो ये हो जाएगा dV/dt। समझ में आई बात, नहीं आई। बस ये चीजें आप सीख गए तो ये वाले क्वेश्चन अपने आप होने लगेंगे, बस ये कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो अब बाकी हम कराएंगे, एक्सरसाइज करेंगे। क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा होगा, कंप्यूटर की पहला क्वेश्चन लगाइए डिस्प्ले पर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर r के सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात करो, जबकि त्रिज्या आपको दे रखी है। आपसे क्या कहा है, ध्यान से समझ लीजिएगा चीज को। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन पहला मैं करा रहा हूं, दिखाई दे रहा होगा कि वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, तो हम क्षेत्रफल क्या मानते हैं, ए मानते हैं, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, तो वो भी किसके सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष। तो वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात करो। त्रिज्या के सापेक्ष हमको ज्ञात करवा रहा है, जबकि त्रिज्या आपको पहला ऑप्शन दे रखा है ए, 2 कंडीशन बना रखी है। ए में दे रखा है त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और बी दे रखी है त्रिज्या आपकी कितनी, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर है बस। तो ये क्वेश्चन हो गया कि वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात करो, जबकि त्रिज्या ये दे रखी है। ठीक है, और एक बार ये है। चलिए यहाँ से हम सॉल्यूशन करते हैं। आप जानते हो, यहाँ पे लिखेंगे क्या क्या दे रखा है, वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। ठीक है, अब इस क्षेत्रफल का त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन निकालते हैं। क्या, क्षेत्रफल का त्रिज्या के सापेक्ष
परिवर्तन। हमने क्या बताई थी, आपको पता चल गई कि इसका हम करेंगे तो डी ए अपॉन डी आर आ जाएगा। तो मतलब क्या कि इस ए का आर के रेस्पेक्ट में यानी आर के सापेक्ष अवकलन, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी आर और ये है आपका पाई आर स्क्वायर, यानी इसका अवकलन करना पड़ेगा। आप जानते हो जैसे कि 3x² लिखा होता है, उसका हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, 3 को बाहर ले लेते हैं, d अपॉन डी x² और x² का अवकलन कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो ये आ जाएगा, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, 6x आ जाएगा। वही कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करनी है आपको। देखिएगा ये पाई आपका बाहर आ जाएगा इंटू, और r² का अवकलन r के सापेक्ष क्या हो जाएगा, 2r। क्यों, जैसे x² का x के सापेक्ष 2x होता है अवकलन, घात आगे आ जाएगी और एक घात कम हो जाएगी, दो में से एक गया एक बचा, तो डी ए अपॉन डी टी डी आर इतना आ गया, मतलब डी ए अपॉन, चलिए कितने आ गए, ठीक है। चलिए अब पहली कंडीशन क्या कह रही है, ए में यदि आर बराबर कितना है, 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, तब कितना परिवर्तन आएगा, तब डी ए अपॉन डी आर बराबर ये पाई इंटू 2 इंटू आर की जगह पर कितना रख देंगे, 3 दूनी 6, तो कितना हो जाएगा, 6 पाई हो जाएगा, 6 पाई, ठीक है, 6 पाई आ जाएगा। समझ में आ गई बात, चलिएगा। बी दूसरा, यदि आर बराबर आपको कितना दे रखा है, आर बराबर आपको 4 सेंटीमीटर है, तब डी ए अपॉन डी आर बराबर कितना हो जाएगा, देखिएगा यही है ना, पाई इंटू 2 इंटू आर की जगह पर की बात 4 सेंटीमीटर रख देंगे, तो कितना परिवर्तन आ जाएगा, 8 पाई। कितना परिवर्तन आ जाएगा, 8 पाई। समझ में आया, ठीक है। तो ये आपका त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन निकल आया, यही आपका उत्तर हो जाएंगे दोनों, यही आपकी। लगाइए, देखिए एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। मतलब देखिएगा भाई, घन का आयतन यदि बढ़ रहा है तो मतलब क्या है कि आयतन में परिवर्तन हो रहा है। 1 सेंटीमीटर में 8 क्यूब, जैसे गुब्बारे को हम फुलाते हैं, बड़ा होता चला जाता है, तो मतलब 1 सेकंड में कितना बड़ा हुआ, कितना आयतन में विस्तार हुआ। तो वही चीज कि घन के आयतन में परिवर्तन आपको दे रखा है, मतलब बढ़ रहा है, मतलब परिवर्तन हो रहा है, कितना, 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में 8 सेंटीमीटर क्यूब घन का आयतन बढ़ रहा है। ओके, दूसरी चीज, इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में परिवर्तन आपसे पूछा है, अर्थात पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, अर्थात पृष्ठ क्षेत्रफल में परिवर्तन ds अपॉन dt आपसे पूछा है। आप कहेंगे सर ये dt समय के सापेक्ष परिवर्तन ही क्यों निकाला, क्योंकि इसमें पर्टिकुलर बोला नहीं है कि किसके सापेक्ष। जब नहीं बोला होता है तो हमने पहले ही बताया था कॉन्सेप्ट में, जब नहीं बोला किसके सापेक्ष तो आपको अपने आप से लगाना है समय के सापेक्ष, कोई भी चीज समय के सापेक्ष ही परिवर्तित होती है, ठीक है, ये हो गया। अब जबकि कोर की लंबाई आपको 12 सेंटीमीटर दे रखी है, चलो ये तो लास्ट में लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं, हमारे पास क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन V बराबर होता है भुजा का क्यूब, यानी कोर की लंबाई की क्यूब, ठीक है। अब इसका परिवर्तन निकालेंगे तो मतलब क्या है, इसका परिवर्तन निकालेंगे तो t के सापेक्ष इसका अवकलन कर देंगे, तो dv परिवर्तन निकालेंगे, सीधी बात, तो क्या हो जाएगा, dv अपॉन dt, तो इसका d अपॉन dt, इसका t के सापेक्ष आपको इसका क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। इसका अवकलन यदि देखिएगा d अपॉन dx, x की पावर 3 होता, यदि ये x होता और x के सापेक्ष में अवकलन करता तो इसका मान कितना हो जाता, 3x² हो जाता। क्यों, 3 आगे आ जाता और एक घात कम हो जाती, क्योंकि ये चीज किसमें दे रखी है, ये वाली आपको दे रखा है किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष अवकलन करना है। तो पहले तो ऐसे ही करो जैसे x का होता है 3x², साथ में dx बट्टे dt और जोड़ देंगे, ठीक है। समझ में आई बात, नहीं आई, जैसे हम y की पावर 3 है और यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करते
तो वैसे ही करते हैं जैसे y का होता x का होता है 3y², साथ में आप dy बट्टे dx एक्स्ट्रा लगा देते। क्यों ऐसा क्यों, ये भी समझ लो कि जब हमारे पास x की पावर 3 है और हम t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो हमने x को माना हमने x बराबर हमने क्या मान लिया, x बराबर हमने t मान लिया। तो ये समझ लो जब x को मैं t मान लूंगा तो t की घात 3 दिखाई देगा। तो t की घात 3 दिखाई देगा तो इसका मतलब ये है, ये हो जाएगा 3t² हो जाएगा। लेकिन t की जगह पर क्या माना है मैंने, x माना, जिसको x मानते हैं उसका दोबारा से आपको अवकलन करना होगा t के सापेक्ष। तो dx/dt इसलिए एक्स्ट्रा आएगा। ठीक है, ये वाली वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, ये वाली वैल्यू आपको 8 दे रखी है, 8। तो यहाँ से dx/dt की यदि मैं वैल्यू निकालूं तो 8 के नीचे ये पूरी वैल्यू पहुंच जाएगी, 8 के नीचे ये 3x² आ जाएगा। क्या हम dx/dt को यहीं पर रखिए, ये वाली चीज 8 के नीचे आ जाएगी, 8/3x²। ठीक है, तो ये बात वही चीज आ गई। ठीक है, अब आपको चाहिए क्या था, हमको चाहिए था पृष्ठ क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिख देंगे घन का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है भाई, s बराबर 6h² बताया था। इसमें हम परिवर्तन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ds/dt। ये चीज तो हमको चाहिए थी, ये 6 तो बाहर आ जाएगा, इंटू x² का अवकलन करेंगे तो 2x हो जाएगा। क्योंकि हम t के सापेक्ष कर रहे हैं तो इसलिए dx/dt और एक्स्ट्रा आ जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12x इंटू ये वाली वैल्यू कितनी है, ये dx/dt की वैल्यू 8/x² है, 8/3x² है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस x से ये वाला स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 12 इंटू 8/3x आ जाएगा। ये आ गया 3x आ गया, और x की जगह पर आप 12 लिख दोगे तो कितना आ जाएगा, 12 इंटू 8, 12 गुणा 8/3 इंटू 12 ये आ जाएगा। ठीक है, और 12 से ये वाला 12 कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड कितना आ जाएगा। क्योंकि क्षेत्रफल का क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। ds/dt s का मान इतना है तो मतलब सेंटीमीटर प्रति सेकंड। एक सेंटीमीटर में 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ रहा होगा। ठीक है, यदि किसी आयतन का, किसी घन का आयतन 1 सेकंड में 8 सेंटीमीटर क्यूब उसका आयतन बढ़ रहा है, उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ रहा होगा, 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना क्षेत्रफल उसका बढ़ रहा होगा 1 सेकंड में। ठीक है, चलिएगा, तो ये इस तरीके से निकलेगा। वीडियो को पीछे करके देखना, फिर से आप करोगे समझ में आ जाएगा। डिस्प्ले पर एक होमवर्क दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 3, इसको कीजिएगा और उत्तर आप मेरे को बताइए। अगली वीडियो में पूरा एक्सरसाइज को मैं खत्म कराने का प्रयास करूंगा कल। ठीक है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।